नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। गजब का दोगलापन है भाजपाइयों में, संघियों में। पहले वह थूकते हैं, फिर उसी को चाटते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा ठीक उसके उलट किया। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज दो राहे पर खड़ी है। कभी वह कुछ कहती है, कभी वह कुछ करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ताजा मामला तालिबान का है। इन्हीं तालिबानियों की घोर निंदा नरेंद्र मोदी ने, शाह ने, योगी ने, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तालिबानियों की निंदा किया था। और आज उन्हीं तालिबानियों को बुलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और तालिबानियों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनकी सराहना की जा रही। तो क्यों न कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी थूक कर चाटने का काम कर रही है। पहले ट्रंप को का गुणगान किया गया, फिर उन्हें गालियां दी गई, फिर से उनकी लानत मलानत की गई। पिछले लगभग 6 महीने से यही चल रहा है। पहले चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा गया और जो चीन सैकड़ों किलोमीटर भारत की जमीन को हड़प लिया है, उसे सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया। बाद में नरेंद्र मोदी उसी चीन की यात्रा करने जाते हैं, तब चीन की खूब सराहना हुई अभी कुछ दिनों पहले। तो पहले चीन को गालियां दी गई और उसके बाद चीन की आरती उतारी गई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों द्वारा। पहले पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया गया और पहलगाम हत्याकांड हुई, जिसमें 26 लोग मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया और फिर तुरंत उसी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए दौड़े चले गए और क्रिकेट खेला भी। इसी तरह से पहले मालदीव को गालियां दिया और उसके बाद अब उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म करने, आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही और अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी पर इतना अत्याचार सदियों से किया गया है, कम से कम 200 साल तक इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। गजब का दोगलापन है संघ में, भारतीय जनता पार्टी में। इसी तरह से पहले अजीत पवार और हिमंता विश्व शर्मा को करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचारी कहा गया और उसके बाद उन्हें अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और हिमंता विश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गजब की वॉशिंग मशीन है, सारे पाप रातों रात धुल देती है। मोहन भागवत ने पहले कहा कि राम मंदिर बन गया है, अयोध्या धन्य हो गया है, हमारी वर्षों की तपस्या पूरी हो चुकी है, अब किसी मस्जिद के नीचे खुदाई करने की क्या जरूरत है, अब किसी मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने या शिव मूर्तियों को ढूंढने की क्या जरूरत है। कुछ ही समय बाद पलटी मार गए और उन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर के अलावा, अयोध्या के अलावा काशी भी चाहिए और मथुरा भी चाहिए। अगर काशी और मथुरा के लिए स्वयं सेवक, प्रचारक आंदोलन करेंगे तो हम उन्हें रोकने वाले नहीं हैं।
देखा आपने कितना बड़ा दोगलापन सामने आया है। इसी तरह से पहले मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में हिंदुओं, मुसलमानों, सभी धर्मावलंबियों का डीएनए एक है और सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी एक हैं। उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से मॉब लिंचिंग चली, दंगे हुए और मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया और आज भी उन्हें उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। उन्हें गो कशी का के लिए जिम्मेदार ठहरा करके आज भी उन्हें मारा जाता है। तो एक तरफ डीएनए एक है, वह भी हिंदुओं की तरह है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है आए दिन। इसी तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि 400 पार सीटें हमें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और उसका नतीजा भी उन्होंने देखा कि 303 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी 140 पर आकर के सिमट गई और नरेंद्र मोदी किसी तरह से बैसाखियों की सरकार बना सके। नरेंद्र मोदी और आरएसएस को पता चल गया कि संविधान में कितनी ताकत है, इसलिए 9 जून 2024 को शपथ लेने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी को गले लगाते हैं, माथे लगाते हैं, उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं। तो देखा आपने दोगलापन, एक तरफ संविधान हटाने की बात और दूसरे तरफ संविधान के सामने बिछ जाने की घटना आपने देखा हो। यही है भारतीय जनता पार्टी और संघ का दोगलापन। और भी उदाहरण हैं। पहले संविधान की आलोचना करो। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, अंबेडकर 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 कहने से अच्छा है कि ईश्वर का नाम लो। अगर ईश्वर का नाम लोगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अपमान भी करते हैं और जब चुनाव आता है तो इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। अंबेडकर की प्रशंसा करने का काम आजकल बिहार में चल रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव है। अंबेडकर की प्रशंसा, संविधान की प्रशंसा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अंबेडकर की बुराई करेंगे, संविधान की बुराई करेंगे, तो इन्हें वोट नहीं मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी समाज की ओर से। एक तरफ ये अदालत का सम्मान भी करते हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पर जूते भी उछालते हैं। एक तरफ ये लोग दलितों को सम्मान करते हैं, नरेंद्र मोदी दलितों का पैर धोते हैं और उन्हें साल उड़ाते हैं। मथुरा में यही किया था नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी तरफ दलितों की मॉब लिंचिंग की जाती है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हरिओम नामक वाल्मीकि की किस तरह से मॉब लिंचिंग की गई और उसे मार डाला गया। मारते समय उसने राहुल गांधी का नाम लिया तो मॉब लिंचिंग करने वाले हत्यारों ने कहा हम बाबा के, योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करने को, सबको समान अवसर देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ कानून बना करके उन्हें इस देश से निकाल बाहर करने की साजिश रचती है। जी हां, 2019 में CAA NRC इसीलिए बनाया गया था ताकि मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाला जाए, मुस्लिम देशों में भेजा जाए और वहां के हिंदुओं को भारत में बुला करके हिंदुओं की संख्या को बढ़ाया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो यही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत का चाल चरित्र और चेहरा।
ये जो कुछ कहते हैं दूसरे दिन ही पलटी मार जाते हैं और इनकी कथनी और करनी पर विश्वास करना इस देश के लोगों 98 करोड़ मतदाताओं को कतई नहीं इन पर विश्वास करना चाहिए और इनके वोट पर चोट करके इन्हें सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।